अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे। रावलपिंडी में बहरिया टाउन के दफ्तर पर नैब का छापा। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए ये छापा मारा गया। मुख्तलिफ हिस्सों की तलाशी। नैब टीम की बहरिया टाउन के अमले से पूछताछ। आपको बताते चलें, ये मामला पेश आया रावलपिंडी में बहरिया टाउन के दफ्तर पर नैब ने छापा मारा है। अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हासिल करने के लिए छापा मारा गया है। मुख्तलिफ हिस्सों की तलाश भी जारी है और नैब टीम की बहरिया टाउन के अमले से पूछगछ भी जारी है। ये CCTV फुटेजेस आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें नैब की टीम मौजूद है। बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस भी, इस्लामाबाद पुलिस भी इस वक्त बहरिया टाउन के दफ्तर के बाहर मौजूद है और नैब की टीम इस वक्त जो है वो दफ्तर के अंदर मौजूद है। मुख्तलिफ हिस्सों की तलाश की ली जा रही है। इसमें अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश की जा रही है और फाइल्स चेक की जा रही हैं। नैब की जो टीम है उसमें बड़ी तादाद में जो अफराद हैं वो इस वक्त मौजूद हैं और रावलपिंडी का जो बहरिया टाउन का दफ्तर है उसकी चेकिंग की जा रही है। मुख्तलिफ पोर्शंस चेक किए जा रहे हैं, फाइल्स चेक की जा रही हैं। ये फुटेजेस आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसमें नैब की टीम को देखा जा सकता है जो कि बहरिया टाउन रावलपिंडी के दफ्तर में मौजूद है और इस वक्त जो है वो तफ्तीश भी की जा रही है। इसी पर मज़ीद भी तफसीलात जानेंगे। रावलपिंडी में बहरिया टाउन के दफ्तर पर नैब का छापा। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी अली शेर। जी बिल्कुल, रावलपिंडी के बहरिया टाउन के फेज 2 पर जो है वो नैब और पंजाब पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस, इनका मुश्तरका छापा जो है वो मारा गया है और उसमें बुनियादी जो टारगेट है वो अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का रिकॉर्ड हासिल करना था। ताहम अभी कुछ देर कबल जो है वो बहरिया टाउन के जो वहाँ मौजूद मुलाजमीन हैं उनके ज़राए से जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि उनसे जो सवालात किए गए, पूछगछ की गई नैब की तरफ से, तो उन्होंने उनको बताया कि इस दफ्तर में बहरिया टाउन फेज 2 की जो फाइलें हैं रहायशियों की, प्लाट्स और घरों वगैरह की, उसको डील किया जाता है। यहाँ पे अलकादिर ट्रस्ट की किसी किस्म की कोई फाइल मौजूद नहीं। मुलाजमीन का ये दावा है कि ताहाल नैब को वहाँ से किसी किस्म की अलकादिर ट्रस्ट की जो कोई फाइल है वो नहीं मिली है। ताहम नैब हुकाम जो है उन्होंने कंप्यूटर्स और दीगर जो फाइलें वगैरह हैं वो अपने पास अपनी गाड़ियों वगैरह में रख ली हैं और अभी भी ये प्रोसेस जो है वो जारी है। जो मुतलका हिस्से थे चेयरमैन बहरिया टाउन के मलिक रियाज के दफ्तर के, उनको भी सर्च किया गया है, उनको भी देखा गया और ज़ायका ये भी कहना है कि शायद ये मामला जो है वो मजीद बहरिया इनक्लेव की तरफ भी जाए, क्योंकि उस जमीन के बारे में भी नैब का ये कहना है कि ये चिड़ियाघर के लिए मुख्तस थी, जो इन्होंने आपस में जो है वो मिल के या अपना असर रसूख इस्तेमाल करके हासिल की थी। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी बताऊं कि अभी ताज़ा तरीन सिचुएशन में चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज का एक ट्वीट सामने आया है जिसमें उनका ये कहना है कि वो वादा माफ गवाह नहीं बनूंगा, चाहे मुझ पर जितना भी जुल्म किया जाए। ये एक उनका इस छापे के ऊपर जो है वो रद्देमल सामने आया है। ये ताज़ा तरीन जो बहरिया टाउन का मौक़िफ़ है वो पहली मरतबा जो है वो सामने आया है, जिसमें उनका ये कहना है कि वो वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे, चाहे उसके लिए उनके ऊपर जो है वो जितना भी जुल्म क्यों ना किया जाए। तो इसके ऊपर ये इससे पहले हमने कोशिश की थी कि बहरिया टाउन के तर्जमान से रब्ता किया जाए, बहरिया टाउन की इंतजामिया से पूछा जाए कि इसके ऊपर उनका क्या मौक़िफ़ है, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने ये कहा है, उनका ये कहना था कि इसकी बहरिया टाउन की तरफ से एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो आएगी और वो एक ट्वीट की सूरत में सामने आ गई है, जिसमें उनका ये कहना है कि वो किसी भी सूरत, मलिक रियाज का कहना है कि वो किसी भी सूरत वादा माफ गवाह नहीं बनेंगे, चाहे कुछ भी उन पर जुल्म किया जाए। तो ये बहरिया टाउन का बताइएगा। दूसरी जानिब इतलात आ रही है कि जो नैब के तर्जुमान हैं उन्होंने इस छापे से लाताल्लुकी का इजहार किया और वो कह रहे हैं कि उनके इल्म में नहीं है कि अगर ऐसा कोई छापा मारा गया है। आपकी नैब के तर्जुमान से बात हुई है इस हवाले से? जी, नैब का जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो चूंकि ये एरिया जो था वो जिस तरह मुख्तलिफ ऑफिस होते हैं, मरकजी नैब का ऑफिस जो है उसका जो तर्जुमान है उनका ये कहना है कि उनके इल्म में नहीं है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो उन्हीं का कुछ हमला है वो ये बता रहा है कि हाँ ये छापा जो है वो मारा गया है। और ज़ाहिर है ये तो वीडियो फुटेजेस मौजूद है, सब कुछ मौजूद है, वो रास्ते बंद किए गए हुए हैं, पैदल लोगों को भी उस दफ्तर के करीब से गुजरने की इजाज़त नहीं है, तो इसमें तो अब कोई दूसरी बात रही ही नहीं है। और फिर जब खुद मलिक रियाज जो हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी है और उन्होंने ट्वीट किया है, तो उससे भी मजीद ये बात क्लियर होगी। और फिर दूसरा, ये रावलपिंडी का जो नैब ऑफिस है, क्योंकि वो उस एरिया में वो आता था तो इस वजह से वहां पे छापा मारा गया, तो ये एक तरह से एक पर्दा डालने की एक कोशिश ही होती है। ये सारा कुछ जो है वो सामने आ जाएगा जब ये सील करेंगे, जब इसको कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा इसके सील किए जाने के खिलाफ,
तो ये सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगी। और अब तो ज़ाहिर है वो उनके रिकॉर्ड गाड़ियों में डालते हुए, उनके ऑफिस में दाखिल होते हुए, उनका गेट तोड़ते हुए, फुटेजेस और फाइलें उठाते हुए, ये सब कुछ जब मौजूद है तो इसमें तो अब कोई दूसरी बात रही नहीं। अभी तो वो इसको कैसे, अब जिस तरह बहरिया टाउन अपना मौकफ नहीं दे रहा था और उनका ये कहना था कि उनके सरबरा या उनका इदारा जो है वो तय करेगा कि उन्होंने क्या मौकफ देना है, तो ज़ाहिरी तौर पर तो ये नैब की तरफ से भी एक पॉलिसी स्टेटमेंट जो है वो उस पर तय की जाएगी और ज़ाहिर है वो बाद में सामने आएगी। जी ठीक है अली शेर, ये कितने बजे एक्चुअली ये नैब की जानिब से छापा मारा गया और उसमें बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस भी मौजूद है, इस्लामाबाद पुलिस भी मौजूद है, क्या उनकी जानिब से भी किसी बंदे को तहवील में लिया गया है, किसी से पूछगछ भी की जा रही है? अजीब, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की जो पुलिस है वो तो बेसिकली नैब की मुआवनत के लिए मौजूद है। 16 रुकनी नैब की टीम है जिसने इन जो कानून नाफज करने वाले इदारे हैं, आई मीन्स के पुलिस दोनों रावलपिंडी इस्लामाबाद की, तो उनकी मुआवनत ली थी ताकि वो सेफ साइड जो है वो अपनी जो भी उन्होंने कानूनी कार्रवाई करनी है, जो डॉक्यूमेंट्स ढूंढने हैं, जो सर्च करना है, तो उसके सिलसिले में वो मुआवनत के लिए ये दोनों पुलिस मौजूद है। लेकिन काम जो वहां से करना है, जो रिकॉर्ड उठाना है, वो तो सारा नैब नहीं उठाना है और नैब ही ये सब रिकॉर्ड जो है वो वहां से अपनी तहवील में ले रही है। लेकिन इनकी तो पुलिस की हद तक तो मामला जो है वो मुआवनत का है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि जो बहरिया इनक्लेव है वो इस्लामाबाद की हदूद में आता है और जो बहरिया फेज 2 है वो रावलपिंडी की हदूद में आता है। तो बहुत शुक्रिया अली शेर, डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें इस तमाम तर सूरत से अपडेट भी कर रही थी। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने कहा है, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को आजमा लिया, अब तीसरी क़ुव्वत को आने दे रहे हैं। बानी PTI बताएं कि क्या वो तीसरी क़ुव्वत नहीं थे? अगर आप तीसरी क़ुव्वत नहीं थे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। मुस्लिम लीग के नौमुंतखब सदर नवाज शरीफ का इजलास से खिताब, कहा धरनों के दौरान पैगाम भेजा गया कि इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। कहा गया नवाज शरीफ के गले में रस्सा डालकर लाएंगे। संगीन नताइज की धमकियाँ भी मिली लेकिन मैंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। 2018 के इलेक्शन की चोरी के जिम्मेदार बानी PTI हैं। जनरल ज़हीरुल इस्लाम, हमने मुख्तलिफ पार्टियों को ट्राई किया, हमने तीसरी फोर्स को अलाउ किया। वो तीसरी फोर्स हमें लगा कि शायद डिलीवर कर सकती है और वो सिस्टम हमें PTI के अंदर नजर आया। इमरान खान साहब, ये तीसरी फोर्स जो है वो आप नहीं थे। अगर वो आप नहीं थे तो मैं सियासत से रिटायर होकर घर चले जाने को तैयार। इन्हीं लोगों ने आपकी बुनियाद रखी है, आपकी सियासत की बुनियाद रखी है। हमारी हुकूमत का तख्ता भी आपने उल्टवाया इन लोगों की मदद से। किसकी वहां पर इतनी बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे? क्या यही वो अंपायर की उंगली नहीं थी जिसके इमरान बार बार जिक्र करता है? अंपायर की उंगली, अंपायर की उंगली, ये वही था अंपायर। कि इन बातों का जवाब इमरान खान साहब आप दें, कौम को दें। मेरे पास एक बंदा भेजा गया कि नवाज शरीफ साहब आप जो है ना वो इस्तीफा दें और घर जाएं धरनों के दौरान, और वो कह रहे हैं कि नवाज शरीफ हम तुम्हारे गले में रस्सा डालकर खींचकर बाहर लेके आएंगे, तो आपके साथ वो सलूक किया जाएगा जो जिसको आप याद रखेंगे। मैंने कहा जी आपने जो करना कर लें। नवाज शरीफ ने कभी इस्तीफा नहीं दिया। हम तो 28 मई वाले हैं, हम 9 मई वाले नहीं हैं। आफरीन है शहबाज शरीफ साहब पर, अपने भाई के साथ खड़े रहे। मैं वजीर आजम था कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को छोड़े, आप वजीर आजम बने। लेकिन शहबाज ने कहा मैं ठोकर मारता हूं ऐसे वक्त उज़मा के ऊपर। मरियम नवाज शरीफ को भी मुबारकबाद देता हूं, उन्होंने पार्टी को भी मुतहर्रिक रखा। मेरे आंखों के सामने उनको हथकड़ी लगा के ले जाया जा रहा है। हमजा शहबाज की भी बात करना चाहता हूं, जवां मर्दी के साथ जेल काटी। आज मशवरे हो रहे हैं कि किसी तरह बानी PTI की जमानत हो जाए, लेकिन जेल से बाहर आने के लिए बानी PTI की साजिशें नाकाम होंगी। पाकिस्तान में दोबारा तरक्की ना आई तो कोई जज होगा और ना ही कोई सियासतदान। वज़ीर आज़म का मुस्लिम लीग नून की जनरल कौंसिल इजलास से खिताब, कहा 2018 में नवाज शरीफ जीते हुए थे मगर उन्हें हरवा कर बानी PTI को जितवाया गया। आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। मैं आज कहना चाहता हूँ इमरान नियाज़ी, तुम्हारी ये तमाम साजिशें नाकाम होंगी।
अगर पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा, ना कोई सियासतदान होगा। 2017 और 18 में नवाज शरीफ का जो जीता हुआ इलेक्शन था उसको ऐसे हथकंडों से शिकस्त में बदला गया, और वो कौन था? वो इमरान नियाजी था। इमरान नियाजी आपका मकरूह चेहरा पूरी कौम के सामने है। इमरान नियाजी, आपको बताना चाहता हूँ, लंदन में आपने बैठकर पाकिस्तान की फौज और अफसरों और जवानों और शहीदों और गाजियों के बारे में जो आपने जहर उगला था, 190 मिलियन पाउंड वो नवाज शरीफ ने चोरी नहीं किए, वो इमरान नियाजी ने चोरी किए। नवाज शरीफ की खिदमात को इस तरह पूरी दुनिया में रुसवा करने की कोशिश की गई, मगर आज उनके मुंह काले हो गए, नवाज शरीफ सुरखरू हो गया। इस बात का अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र बजा लाता है कि जो जुल्म और ज्यादती और छीना झपटी आपके साथ 2017 में की गई, अल्लाह ताला ने दोबारा आपको इज्जत अता फरमाई है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 6 साल बाद एक बार फिर पार्टी के सदर बन गए। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर राना सनाउल्लाह के ऐलान पर शुरा ने खड़े होकर तालियां बजाईं। शेर आए के नारे लगे। मुकाबले में किसी उम्मीदवार ने कागजात जमा नहीं कराए। मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने शुरा से करारदाद की मंजूरी ली। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जनरल कौंसिल का ये इजलास इलेक्शन का अमल जो आइन की शिक 15 और 120A और 121 के तहत अमल में लाया गया है, आज का ये इजलास मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुंतखब सदर करार देता है। जो मेंबरान इस करारदाद के हक में हैं वो खड़े होकर अपनी तईद और मंजूरी का इजहार करें। मुस्लिम लीग नून के नौमुंतखब सदर मियां नवाज शरीफ खिताब के दौरान पार्टी के नाराज रहनुमाओं को भी न भूले। खिताब में शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल का जिक्र कहा। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने भी जेलों की सोबतें बर्दाश्त की। एहसन इकबाल से मुखातिब होकर कहा, वर्कर्स को खामोश न कराएं। उन्होंने साकिब निसार के फैसले को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। हमारे एक दोस्त शाहिद खाकान अब्बासी भी हैं जिन्होंने बड़ी मुसीबतें झेली हैं। 1999 में मेरे साथ जेलें काटी हैं, कभी उन्होंने उफ तक नहीं की, बड़ी बहादुरी के साथ काटी। फिर मिफ्ता इस्माइल साहब उन्होंने जेल काटी है। आसन इकबाल खामोशी इख्तियार करें। मैं ज़रा आसन इकबाल साहब से पूछना चाहता हूँ कि आसन इकबाल साहब, साकिब निसार ने मुझे ज़िंदगी भर के लिए मुस्लिम लीग की सदारत से हटा दिया था, ये वापस लेके आए तो खामोश क्यों बैठे हैं? आपने खुशी मनानी है या जश्न मनाना है? तो इसलिए कि साकिब निसार का फैसला रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया है। अगर प्रेशर कुकर फटेगा तो आम आदमी का नुकसान होगा। जालिमाना निज़ाम चल रहा है, कितनी ज़बानबंदी करेंगे? साबिक सदर आरिफ अलवी का कराची प्रेस क्लब के बाहर PTI मुजाहिरीन से खिताब। कहा, मैंने और बानी PTI 2 साल से कह रहे हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात ना हुए तो बंद गली में जाएंगे। फटेगा मगर किसका नुकसान होगा? आम आदमी का नुकसान होगा। एक जालिमाना निज़ाम चल रहा है, कितना जबान बंदी करेंगे, कितना मुंह बंद करेंगे। कि मेरी हमेशा से ये ख्वाहिश रही है और इरफान साहब की मुसलसल पिछले 2 साल से कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए। मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो बंद गली में चलते चले जाओगे। मुल्क अभी भी सही रास्ते पर गामजन होना चाहिए, हो जाएगा अगर अपनी अना को हम हजम करके और सही बात करेंगे। बानी PTI ने जिस दिन कॉल दी उनका वो हाल करेंगे कि ये याद रखेंगे, सबसे आगे मैं और पीछे अवाम होंगे। बानी PTI पाकिस्तान और सूबे के लिए निकलना होगा। अगर एक बटन बंद कर दिया तो पाकिस्तान की आधी बिजली बंद हो जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का स्वाबी में खिताब। कहा, किसी की बदमाशी नहीं चलने देंगे। जो बिजली का बिल नहीं दे सकेगा उसको सोलर फराहम करेंगे। मौजूदा हुक्मरान अंग्रेज़ों की पॉलिसी पर चल रहे हैं। शिकागो में कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद की तारुफी तकरीब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए बेहतरीन सरमायाकारी के इस प्रोजेक्ट में ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम सहूलियात मौजूद हैं। देखते हैं शिकागो से अंसार रिजवी की ये रिपोर्ट।
कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के अमेरिका में चर्चे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सरमायाकारी का बेहतरीन मौका। शिकागो में कैपिटल स्मार्ट सिटी की तकरीब कंट्री मैनेजर USA अली हुर रिजवी ने मुनक्किद की। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नजमुल हसन ने तफसीलात बताई। यहाँ पे हम मेगा प्रोजेक्ट्स जो हम करने जा रहे हैं कैपिटल स्मार्ट सिटी में, वो प्रोजेक्ट्स भी ख़ास तौर पे एजुकेशन के रेफरेंस से हेल्थ, IT और सिलिकॉन विलेज के अंदर IT के प्रोजेक्ट्स, स्पोर्ट्स के, टूरिज़म के और इंडस्ट्री से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी से, ये प्रोजेक्ट्स पर्टिकुलरली आज सारे पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उसमें ख़ास इंटरेस्ट भी लिया। जी कैपिटल स्मार्ट सिटी का आज यहाँ पे शिकागो में प्रोग्राम हुआ और माशाल्लाह लोगों ने बड़े हमें प्यार से बहुत हमें इज़्ज़त दी है, बहुत वेलकम किया है। हमने और भी डिफरेंट स्टेट्स में प्रोग्राम्स जो हैं मुनक्किद किए हैं और आगे भी हम जा रहे हैं। तकरीब के मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल पाकिस्तान तारिक करीम थे। चीफ फाइनेंशियल अफसर काशिफ शरीफ ने तरक्याती काम के बारे में आगाही दी। शुरका ने इंतजामिया को प्रोजेक्ट के लिए तारुफी तकरीब मुनक्किद करने पर सराहा। अमेरिका के देरीना दीनी मरकज़ दारुल उलूम न्यूयॉर्क के लिए ह्यूस्टन में फंड रेजिंग डिनर। मुकर्रिरीन ने सदका और खैरात की अहमियत पर रोशनी डाली। देखते हैं ह्यूस्टन से कामरान जलानी की ये रिपोर्ट। अमरीकी दीनी मरकज दारुल उलूम न्यूयॉर्क के लिए फंड रेजिंग शुरका ने कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बिलाल हुसैन की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा डिनर में साबिक पाकिस्तानी क्रिकेट लेजेंड्स वकार यूनुस, मुश्ताक अहमद, जलालुद्दीन और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान ने खुसूसी शिरकत की। इस तरह के बच्चे जो इस तरह अगला जो फ्यूचर है पाकिस्तान का भी प्लस इस्लाम का भी, तो आई थिंक इसके लिए ज़रूरी है कि हम लोग जितना सपोर्ट कर सके। हम इसी मकसद के लिए लाहौर से चला था, मैं तो लाहौर से चला, मुझे तो इसको जितना प्रमोट किया जाए या जितना इसको सपोर्ट किया जाए वो उतना कम है। दारुल उलूम के रूह रवां शफीक खान ने बताया कि इदारे में 45 असातिज़ा समेत 65 मुलाजमीन हैं, जबकि माहाना अखराजात $3.5 लाख हैं। दारुल उलूम 26 साल से न्यूयॉर्क में कम्युनिटी को सर्व कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सबसे ज़्यादा तादाद है वहाँ पे। पैंडेमिक से पहले हमारे पास 750 बच्चे थे अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें मेल और फीमेल दोनों, और पैंडेमिक के बाद हमारे पास तकरीबन 450 बच्चा है, और इस राइट नाउ हमारे पास 48 टीचर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शुरका ने दारुल उलूम न्यूयॉर्क की काविशों को सराहा। कैमरा टीम के साथ कामरान जिलानी, बोल न्यूज़, ह्यूस्टन। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे भक्कर से। भक्कर में थल यूनिवर्सिटी की तालिबा से ज्यादती का मामला है। मुल्जिमान नोमान यासीन मलिक अंसर लड़की को ब्लैकमेल करके बॉयज़ हॉस्टल ले गए। दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद जंगल में छोड़ाए। इस मामले पर मजीद जान लेते बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलीम अख्तर से। सलीम, अपडेट कीजिएगा, पुलिस ने इस पर क्या कार्रवाई की है? बिल्कुल, ये सरगोदा यूनिवर्सिटी सब कैंपस भक्कर का ये वाक़या है। BS की तालबा महविश को चंद मुल्ज़मान जिनमें नौमान यासीन, उसामा रहमान, अंसर और मुबशर नकवी, ओन शाह वगैरह इसे तकरीबन 2 साल से ब्लैकमेल कर रहे थे। इसी ब्लैकमेलिंग करके ये इसे अपने एक हॉस्टल में, अलहदा प्राइवेट हॉस्टल में ले गए, और जहाँ पर उन्होंने इसे दरिंदगी का निशाना बनाया, जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया, और उसे नाजुक हालत में उसे साथ ही करीबी चक नंबर 27 के जंगलात में इसे नीम बेहोशी की हालत में छोड़कर रफू चक्कर हो गए। तो DPO भक्कर अब्दुल्ला लक ने इस चीज़ का सख्ती से नोटिस लिया है। उन्होंने FIR दर्ज कर दी है और उन्होंने कहा है कि हम जो ये मुल्ज़मान है इन्हें ज़रूर कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। तो ये BS की तालबा थी सरगोदा यूनिवर्सिटी सब कैंपस भक्कर की। और नोमान यासीन की अगर बात की जाए तो उसके जो वालिद करने के लिए कराची में कायदाबाद इब्राहिम गोट के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 मुल्ज़मान जख्मी हालत में गिरफ्तार मुल्ज़मान से असलहा, मसरूक़ा मोटरसाइकिल बरामद। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ इमरान हाशमी से। जी इमरान हाशमी। शाह लतीफ़ थाने की हदूद है। कायदाबाद इब्राहिम रोड के करीब 2 मुल्जिमान जो एक शहरी को लूट रहे थे, इसी दौरान पुलिस मोबाइल पहुंची है। मुल्जिमान ने पुलिस को देखकर पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में दोनों मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जबकि गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान के नाम है हबीब उर्फ पिया, जबकि दूसरे का नाम फरमान उल्लाह के नाम से हुई है इनकी शनाख्त। जबकि गिरफ्तार मुल्जिमान से असला और छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। जी बहुत शुक्रिया इमरान हाशमी। इस्लामाबाद में ट्रेल 5 से गुमशुदा लड़के की लाश मिलने के मामले में अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने गुमशुदगी का मुकदमा कत्ल के मुकदमे में तब्दील कर दिया है। वफाकी दारुल-हुकूमत की पुलिस ने लड़के के 5 दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया है। मज़ीद जानते हैं महापारा ज़मान की इस रिपोर्ट में।
तालिब इल्म मोहम्मद तहा की मौत, कत्ल या हादसा, मामला नया रुख इख्तियार कर गया। पुलिस ने इब्तदाई तफ्तीश के बाद गुमशुदगी के मुकदमे को कत्ल के मुकदमे में तब्दील कर दिया। लड़के के 5 दोस्तों को भी शामिल तफ्तीश कर लिया। इस्लामाबाद पुलिस की तहकीकाती टीम ने जाए वक़वा का दौरा भी किया। जाए वक़वा के करीब तेंदुए की एक जोड़ी का मस्कन भी पाया गया। तहा का पोस्टमार्टम गुज़िश्ता रात ही मुकम्मल कर लिया गया था। रिपोर्ट 2 से 3 रोज में आएगी। लड़का खुद गिरा, धक्का दिया गया या खौफ से मौत हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बताएगी। इसी के साथ ही फिल वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।